क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए 1, -5 and B -4, 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinate of the point of division. हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जो कि ए और बी पॉइंट को मिला करके बन रही है। इनके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है और इस लाइन सेगमेंट को कोई एक्स एक्सिस है जो कि डिवाइड कर रही है। वो एक्स एक्सिस ए बी लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड कर रही है, वो रेशो हमें फाइंड करनी है। और हमें ये जो एक्स एक्सिस है इसके कोऑर्डिनेट भी हमें फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे हमें टोटल 2 केस सॉल्व करने हैं। फर्स्ट लाइन सेगमेंट बनाते हैं, ए के कोऑर्डिनेट है 1, -5 और यहाँ पे हम अपना बी पॉइंट ले लेते हैं -4, 5। इनको मिला देंगे तो ये हमारा एक लाइन सेगमेंट बन गया। इस लाइन सेगमेंट को कोई एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है, तो वो कैसे डिवाइड कर रही है, किस रेशो में डिवाइड कर रही है, वो हमें निकालना है। तो लेट्स सपोज वो ए बी को इस पॉइंट पे काट रही है, उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पी। तो पी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, देखो एक्स एक्सिस पे काट रही है तो एक्स एक्सिस में हमारी वाई की वैल्यू होती है 0 और एक्स की वैल्यू कुछ भी आ सकती है तो उसको मान लेंगे एक्स। अब रेशो हमें नहीं दी गई है तो रेशो क्या लेट करते हैं हम, के रेशो 1। तो यहाँ से अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट द रेशो बी के रेशो 1। अब सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, वहाँ से अपनी रेशो फाइंड करते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला आता है, ये जो पॉइंट है ना इसके कोऑर्डिनेट पहले तो हम x, y ही मान लेते हैं और सेक्शन फॉर्मूला आता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये तो x वाले कोऑर्डिनेट के लिए आ गया। अब y वाले के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं, तो p x ही रहेगा और y की वैल्यू है 0 इज इक्वल टू m1 है हमारे पास k और m2 है 1, तो m1 आ जाएगा k, x2 है हमारे पास -4 प्लस m2 है 1 और x1 है 1 अपॉन में k प्लस 1 m1 k, y2 है हमारे पास 5 प्लस m2 है 1 और y1 है हमारे पास -5 अपॉन में k प्लस 1। अब ये जो वैल्यू होती है ये x की वैल्यू के बराबर होगी और ये जो सेकंड वैल्यू है ये 0 के बराबर होगी। तो देखिए अगर हम इसको x के बराबर रखें तो यहाँ पे हमारे पास एक k वेरिएबल आ रहा है और एक x वेरिएबल आ रहा है, मतलब 2 वेरिएबल आ रहे हैं। तो यहाँ से हमें रेशो फाइंड करना थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। सेकंड देखो तो यहाँ पे हमारे पास k वेरिएबल आ रहा है और इस साइड है 0, k अकेला वेरिएबल है। अगर इन दोनों को बराबर रखेंगे तो k की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो इन दोनों को बराबर रखते हैं, 0 इज इक्वल टू 5 इंटू के 5k प्लस माइनस हो जाएगा 5 1 जा 5 अपॉन में k प्लस 1। k प्लस 1 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में जाएगा 0 हो जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होके तो क्या बचा 0 इज इक्वल टू 5k माइनस का 5, -5 दूसरी साइड जाके प्लस का हो जाएगा तो 5 इज इक्वल टू 5k, k के साथ 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला गया, 5/5 इज इक्वल टू k कैंसिल हो गया तो क्या बचा 1, यानी कि k आ गया हमारे पास 1 के बराबर। अब हमें तो k रेशो 1 फाइंड करना है तो k अपॉन में कुछ नहीं है 1 लिख देंगे, यहाँ पे 1 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे। तो हमारी k रेशो 1 क्या आ गई, यहाँ पे 1:1, ये हमारी रेशो आ गई। इसका मतलब ये जो p पॉइंट है ये ए बी लाइन सेगमेंट को 1:1 में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये बिल्कुल इसके मिड में आ रहा है। अब फर्स्ट केस सॉल्व हो गया, सेकंड केस में हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं।
तो अब बिल्कुल ये मिड में आ रहा है, रेशियो दोनों साइड इक्वल है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और अपनी ये वाले कोऑर्डिनेट की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। तो लिखेंगे यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है हमारा, जैसे P और इसके कोऑर्डिनेट x, y, पहले x, y ही लिखेंगे, यहीं से हम इन दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। P x, y इज इक्वल टू x1 है हमारे पास 1 प्लस x2 है माइनस का 4 अपॉन में 2, y1 है माइनस का 5, y2 है प्लस का 5 अपॉन में 2। नेक्स्ट स्टेप देखो, 1 प्लस माइनस माइनस का 4 अपॉन में 2, माइनस 5 प्लस 5 ये हो जाएगा 0 और अपॉन में 2। तो पी एक्स वाई, तो पी एक्स वाई इज इक्वल टू -4 + 1, ये आ जाएगा -3 अपॉन में 2, 0.2 मतलब 0। तो हमारे ये जो मिड में बिल्कुल पॉइंट आ रहा है ना P, इसके कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं हमारे -3/2, 0। एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा था, मतलब y की वैल्यू 0, वो तो हमने निकाल दी। x की वैल्यू क्या है -3/2। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया।